बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल एकेडमी में खुशामदीद मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और मैं ट्रैवल एकेडमी में जीडीएस के हवाले से और ऑनलाइन टिकटिंग के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग देता हूँ और काम भी सिखा रहा हूँ। अगर किसी भी भाई को अगर ऑनलाइन काम सीखना है वो मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है, ईमेल पे भी रब्ता कर सकता है। जो वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है पाकिस्तान का, इसके ऊपर रब्ता कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर ब्लू में टिकट किस तरह से बुक करते हैं। एयर ब्लू में टिकटें किस तरह से बुक करते हैं। जब हम एयर ब्लू की जो आईडी होती है एजेंट आईडी, तो जब हम उसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक फेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखा हुआ मेन मेन्यू, माई अकाउंट और लॉग आउट। यहाँ से लॉग आउट भी होता है और जो हमारे अकाउंट की जो डिटेल होती है माई अकाउंट इस पे इससे होती है। और मेन मेन्यू ये अभी तक जो पेज खुला हुआ है ये मेन मेन्यू का ही है, यानी मेन पेज है ये। इसमें भी देखें यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे ये दिया गया है राउंड ट्रिप, वन वे और मल्टीपल सिटी। तो अगर हमने टिकट सर्च करना हो मसलन किसी एक आदमी का, तो पाकिस्तान किसी भी एयरपोर्ट से मसलन कराची से अगर हम इस्लामाबाद का ही टिकट सर्च करते हैं, तो अगर वन वे सर्च करना हो तो ये वन वे हम सर्च करते हैं। अगर फिर हमारे पास जो डेट होगी मसलन अगर हम टिकट सर्च करते हैं 10 अक्टूबर का, तो यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने राउंड ट्रिप चेक करना, तो ये वन वे टिकट चेक हुआ है, ये वन वे हमने चेक किया कराची से इस्लामाबाद का। ठीक है, ये वन वे। अगर हमने राउंड ट्रिप का अगर टिकट चेक करना है तो हमने ये वन वे डेट है, यानी कि एक साइड की कराची से इस्लामाबाद की, और वापस कब आना है, मसलन 10 दिन के बाद आना है, 20 दिन के बाद आना है, एक महीने के बाद आना है, तो हम वहाँ यहाँ पे रिटर्न डेट डालेंगे। और ये जो आगे ये जो आदमी का निशान बना हुआ है एक यहाँ पे जो है ये नंबर 1 गेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमसे ये डिटेल पूछ रहा है कि इसमें आपके एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं और इन्फेंट कितने हैं। पिछली वीडियो में मैं जब जीडीएस की वो कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में जब आपको बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि जो बेसिक जो है अभी नए नए आदमी जो काम सीख रहे हैं उनके लिए यह है कि उनको पता होना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो उसकी एज कितनी होती है, वो किस एज से किस एज तक जो है वो किस ईयर से किस ईयर तक कितने साल का होता है, तो वो चाइल्ड होता है, कितने साल का इन्फेंट होता है और कितने साल से ऊपर का जो है वो एडल्ट होता है। तो वहाँ पे जब मैंने ये बात की थी तो मैंने कहा था कि चलो नेक्स्ट टाइम कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलो यहाँ पे एक बात आ गई है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये एडल्ट जो है ये 12 साल से जो ऊपर का होता है वो एडल्ट में शामिल होता है। ये देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ एडल्ट, ये एडल्ट लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ एज 12 एंड अप, यानी जो 12 साल से ऊपर का होगा वो एडल्ट होगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस करने का, यानी कि उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कि इसमें एडल्ट कितने हैं आपके कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची के जाने के जो पैसेंजर हैं वो कितने हैं, एडल्ट में कितने हैं। तो एडल्ट हमारे पास एक है, दो है, तीन है, चार हैं, जो भी है आप यहाँ से 6 पैसेंजर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास है 2 3 4 पैसेंजर जो भी हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चाइल्ड की तरफ। चाइल्ड जो है ये कुछ एयरलाइंस जो हैं ये 12 साल तक लेती हैं, यानी 12 साल से नीचे नीचे, 12 साल से नीचे अगर वो 1 घंटा भी अगर 12 साल में इंटर हो गया ना तो वो एडल्ट में शुमार हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड जो होता है वो लिखा हुआ यहाँ पे देखें एज 2 थ्रू 11, यानी यहाँ पे कुछ एयरलाइनें 11 साल तक लेती हैं, कुछ एयरलाइनें जो हैं वो 12 साल तक चाइल्ड हैं शुमारें कर लेती हैं। अब यहाँ पे ये है कि जो 2 साल से ऊपर है और 12 साल से नीचे है, जो 2 साल से ऊपर है और 12 साल से नीचे है उसको चाइल्ड कहा जाता है। और उसके बाद जो है इन्फेंट, इन्फेंट 2 साल से नीचे का होता है, जिस जो इन्फेंट मसलन 1 ईयर का है या 1 ईयर 6 मंथ का है या 1 ईयर 11 मंथ का है तो वो इन्फेंट में आएगा। अगर वो 2 साल का हो जाता है, अगर पूरा 2 साल का है, ना एक दिन ऊपर है ना एक दिन नीचे है, पूरा 2 साल का है, वो फिर भी चाइल्ड में जाएगा, वो इन्फेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आदमी को समझनी पड़ती है जो मैंने अभी आपको बताई है।
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में भी आई होगी। और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली इस तरह की मज़ीद जो वीडियो हैं आप लोगों तक पहुंच सकें। और मेरे जो वीडियो है इसको बेशक थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन उसमें आप लोगों का फ़ायदा होता है कि मैं खुल कर हर चीज़ समझाता हूँ। हर चीज़ जो है मैं खुल कर जो है कोई भी ऐसी चीज़ मैं सोचता हूँ कि ना रह जाए कि जिसकी आपको समझ ना आए या आप बाद में आंसर क्वेश्चन करें। तो मैं खुल कर हर वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो मसलन जो आगे आती है, बाद में आप लोगों को सवाल करने की दिक्कतें पेश ना आए। तो मेरा ख्याल है कि आपको एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है कि आप कुछ लोग होते हैं वीडियो शॉर्ट करके देखते रहते हैं, शॉर्ट करके देखने की समझ नहीं आती। तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक ताकि आप लोगों को पूरी समझ आए। तो मेरा मकसद ये होता है कि बाज़ लोग वीडियो बनाते हैं शॉर्टकट, वो ऐसे ऐसे करके बता देते हैं, बस वो आदमी को समझ ही नहीं आती यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करना पड़ता है। मैं इसलिए आपको पूरा सिस्टम इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे आप खुद सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर एडल्ट एक है तो एक एडल्ट रखें, अगर चाइल्ड है तो एक चाइल्ड है तो उसमें एक चाइल्ड शामिल कर लें इस तरह से, अगर एक इन्फेंट है तो एक इन्फेंट भी उसमें शामिल कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी ये फिर आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अगर इन्फेंट नहीं है तो इन्फेंट ना रखें, अगर चाइल्ड भी नहीं है तो नहीं रखें, अगर एक एडल्ट है तो एक एडल्ट को यहाँ पे रख लें, तो यहाँ पे गेस्ट 1 आ जाएगा। अगर इसमें अगर 2 गेस्ट हैं, मैसन 2 एडल्ट हैं, एक चाइल्ड है, एक इन्फेंट है, तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये देखें 4 हो गए हैं, यानी 2 एडल्ट हैं इसमें, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट है, 4 हो गए। ठीक है, अगर एक है तो एक भी आप कर सकते हैं, एक एडल्ट है तो बाकी को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये क्या है, ये राउंड ट्रिप हमने चेक कर रहे हैं, ये राउंड ट्रिप में इसके बाद हम सर्च करते हैं। ये प्रोमो कोड है, यानी कि अगर कोई किसी के पास ऑफ़र वगैरह है उसको तो एयरलाइन की तरफ से एक प्रोमो कोड दिया जाता है कि आप इसमें डालें तो आपको टिकट ये वाला सस्ता मिलेगा। तो लेकिन अक्सर ये एयरलाइनें बहुत कम ही देती हैं, अक्सर देती ही नहीं है। यहाँ से फिर हम आगे से सर्च करते हैं। सर्च जब करेंगे तो हमारे पास ये पूरी विंडो ओपन होगी कि वो हमें बताएगा कि भाई कराची से इस्लामाबाद की जो टिकट है वो किस टाइम आएगी फ़्लाइट। ये देखें कराची से इस्लामाबाद की हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, ये कराची से इस्लामाबाद का हमें शेड्यूल बता रहा है कि 20 अक्टूबर को जो है वो कराची से इस्लामाबाद फ़्लाइट किस टाइम कराची से उड़ेगी और किस टाइम जो है इस्लामाबाद पहुँचेगी। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 9:30 PM, ये रात की फ़्लाइट है। PM जो है ये रात की फ़्लाइट है, यानी 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे जो है वो कराची से उड़ेगी और 11:30 बजे जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगी रात को। और इसी तरह से वापसी पे ये देखें 6 PM लिखा हुआ है, 6 PM इस्लामाबाद से कराची, यानी कि शाम के 6 बजे जो है वो इस्लामाबाद से फ़्लाइट उड़ेगी और कराची पहुंचेगी 8 बजे, यानी शाम के 8 बजे, 2 घंटे के बाद जो है वो कराची पहुंचेगी। और ये 22 अक्टूबर की है। इसी तरह से ये बाकी डेटों का भी शेड्यूल दे रहा है, जिस डेट में आपको चाहिए उस डेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे 19 अक्टूबर की है तो आप 19 की कर लें, 20 की कर लें, 21 की कर लें, 22 की कर लें। इसी तरह से वापसी पे भी आप 20, 21, 22 जिसकी भी आप करना चाहते हैं उसकी कर लें। तो ये यानी कि फ़्लाइट का शेड्यूल जो है वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास है बुक करने का तरीका, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं राउंड ट्रिप, वन वे और मल्टीपल सिटी का, पहले मैं आपको ये चीज़ समझा लूँ कि मल्टीपल सिटी क्या होता है, वन वे क्या होता है, राउंड ट्रिप क्या होता है। राउंड ट्रिप ये मैंने आपको बता दिया है, ये राउंड ट्रिप है, ठीक हो गया। उसके बाद वन वे है, वन वे मैंने पहले आपको सर्च करके बताया कि कराची से इस्लामाबाद, ये वन वे का टिकट होगा। इसमें भी वही सेम है, जो गेस्ट हैं कितने होंगे कितने नहीं होंगे आगे से सर्च कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है मल्टीपल सिटी का। मल्टीपल सिटी जो है इसमें क्या होता है कि मसलन पैसेंजर जो है कराची से इस्लामाबाद आएगा 20 अक्टूबर को, अब वो इस्लामाबाद से कराची नहीं जाएगा। मल्टीपल सिटी यहाँ पे ये होता है कि वो वापस इस्लामाबाद से कराची नहीं जाएगा, बल्कि वो इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे, इस ISB जो है ये इस्लामाबाद का कोड है, तो यहाँ से हम लाहौर जाएगा, वो कराची नहीं जाएगा। वो वापसी पे जो उसका मल्टीपल है वो लाहौर जाएगा। अब यहाँ से वो लाहौर कब जाएगा, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि वो 25 अक्टूबर को जो है ना वो इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, वो तो आ रहा है कराची से इस्लामाबाद आ रहा है, ठीक है, उसका ये वन वे हो गया। अब वो वापस से राउंड ट्रिप में, वन वे में मैंने आपको ये बात बताई कि कराची से इस्लामाबाद, वो तो वन वे हो गया। अब राउंड ट्रिप में ये है कि मसलन वो इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद से वापस कराची गया, ये राउंड ट्रिप हो गया।
अब मल्टीपल है, मल्टीपल में यह है कि वो एक तो कराची से इस्लामाबाद आया और वापस इस्लामाबाद से कराची नहीं जाएगा बल्कि इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा। अगर उसको सिर्फ लाहौर तक ही जाना है तो आप यहाँ से आगे नेक्स्ट जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है 25 तारीख को, फिर लाहौर से कराची जाऊँगा, तो फिर आप यहाँ से फिर लाहौर से फिर उसको कराची कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वो वहाँ से जाएगा यानी कि 30 अक्टूबर को, यानी 5 दिन वो स्टे करेगा इस्लामाबाद में। 5 दिन स्टे करेगा, उसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा, लाहौर में 5 दिन का स्टे करेगा, फिर कराची जाएगा। फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वो कह रहा है कि इन डेटों में फ़्लाइटें नहीं है। ठीक है, इस डेट में फ़्लाइटें नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मसलन मल्टीपल में जैसे ना कि कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, अगर वो उसके पास है तो वो उसके डेटों के हिसाब से फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी डेट में अवेलेबल है फ़्लाइट। ठीक है, और कौन सी डेट में अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जाके आप मल्टीपल सिटी का जो है वो सिलेक्ट करके तो अपना टिकट यहाँ से आगे बुक कर सकते हैं। तो ये बहरहाल आपको मैंने सिर्फ समझाने का मेरा मेन मकसद था। तो इंशाल्लाह अभी हम जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वन वे। वन वे क्या चीज़ होती है, वन वे टिकट किस तरह से बुक किया जाता है। वन वे टिकट भी उसी तरह से बुक होता है और राउंड ट्रिप का भी टिकट उसी तरह से बुक होता है और मल्टीपल सिटी का भी टिकट इसी तरह से बुक होता है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर वन वे टिकट है तो कराची से इस्लामाबाद के लिए अगर 20 अक्टूबर का है तो हम यहाँ से सर्च करेंगे। ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है कि रात को 9:30 बजे फ़्लाइट उड़ेगी कराची से और 11:30 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। तो वो ये बता रहा है, यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन फिर दे रहा है। ये दे रहा है वैल्यू, एक फ्लेक्सी और एक एक्स्ट्रा दे रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये नॉन बैगेज है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखें जहाँ पे मैं हैंड का ऑप्शन मेरा जा रहा है, ये नॉन बैगेज यानी कि 210 में जो है ये नॉन बैगेज फ़्लाइट है, यानी इसमें बैगेज नहीं है, सिर्फ टोटली आपका हैंड कैरी होगा। और जो फ्लेक्सी है इसमें 20 kg बैग होगा और 7 kg हैंड कैरी होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये 2 बैग लिखा हुआ है, यानी 20 kg के 2 पीस हैं और 7 kg आपका हैंड हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। ये 27 हो गया। और ये यहाँ से जिस तरह से पैसेंजर आपको कहता है कि मुझे इतना बैगेज चाहिए, 20 kg चाहिए या बिल्कुल ही नहीं चाहिए, अगर बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो फिर आप वैल्यू वाला, अगर उसको 20 kg चाहिए तो फिर ये वाला, और अगर 40 kg चाहिए तो फिर 240 वाला, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये पैसेंजर की डिमांड के ऊपर। तो फ़िलहाल मैं वैसे आपको एक बुक करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं 20 kg के साथ। तो ये देखें यहाँ से एक और आइटनरी एंड प्राइसिंग जो है वो हमारे पास ओपन हो गया है कि कराची से इस्लामाबाद की आपने जो फ़्लाइट सेलेक्ट की है इतने बजे वहाँ से उड़ेगी और इतने बजे यहाँ पे पहुँचेगी और इसका जो फेयर है वो इतना आ रहा है। इसके अंदर एजेंसी का कोई भी आप लोगों की सर्विस चार्जेस कुछ भी नहीं है। ये जो 223 रियाल हैं ये सीधा सीधा एयरलाइन के अकाउंट में जाएगा, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं है। आप इसके ऊपर अपने कस्टमर से प्राइस चार्ज करेंगे, अपने सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे, चाहे वो आप 30 रियाल लेते हैं, 40 रियाल लेते हैं, 50 रियाल लेते हैं, जो भी है 50 रियाल लेते हैं, वो इसके ऊपर चार्ज करेंगे आप। हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे टाइटल आ रहा है मिस्टर, मिस्टर का यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, बिलफर्ज के मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ मोहम्मद आफ्ताब। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, वैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस ही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंसी कि वो किधर रह रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान का एड्रेस है वहाँ का भी डाल सकते हैं, अगर सऊदीया में किसी सिटी के अंदर रह रहा है तो उसका भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। मैं तो ताइफ में बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे ताइफ सऊदी अरबिया डाल देता हूँ। सिटी पाकिस्तान का जो सिटी है उसका कौन सा वाला है, ठीक है, लाहौर का रहता है या जिधर का भी रह रहा है उधर का डाल दें इसका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर है। ठीक हो गया, सऊदीया का जिधर से वो ट्रैवल कर रहा है उधर का नंबर डाला करें हमेशा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे पाकिस्तान का नंबर डाल देता हूँ अपना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है,
इस पे अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, किसी जगह पे आपको सवाल करने की अगर मन कर रहा है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें CNIC, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपके आईडी कार्ड का नंबर मांग रहा है, वो आप डाल सकते हैं 21045217। ठीक हो गया। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डाल दें 17 अगस्त 1972। ठीक हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि आप यहाँ पे दूसरा नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ये प्लस का निशान है नंबर के आगे, यहाँ पे आप दूसरा नंबर भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी रिजर्वेशन हो गई, यानी कि ये बुकिंग हो गई है। ठीक है, कराची से इस्लामाबाद, ये अभी टिकट इशू नहीं हुआ, ये आपका क्या हुआ है, ये सिर्फ रिज़र्व हुआ है। ये रिज़र्व, दिस बुकिंग विल एक्सपायर ऑन सैटरडे एट 5:52, यानी कि 5:50 PM, यानी कि ये जो है ये हफ्ते वाले दिन जो है ये बुकिंग ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम से पहले आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर ये टाइम इसका गुजर गया तो ये बुकिंग ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये देखें यहाँ पे टिकट का 20 अक्टूबर का कराची से इस्लामाबाद, फिर ये सारी चीज़, इसमें 20 kg बैगेज है, 7 kg हैंड कैरी है। और इसके साथ देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी ये एक विंडो है ओपन हो रही है, जिसमें इशू टिकट है, मॉडिफाई है, सीट एंड सिलेक्शन है, प्रिंट है, सेंड वाया ईमेल है, व्यू ट्रांजैक्शन है, टर्म एंड कंडीशन है, कैंसलेशन, कैंसिल रिजर्वेशन। अगर आप इस रिजर्वेशन को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, अगर इशू करना चाहते हैं तो ऊपर इशू का दे रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप जाके इशू करेंगे इस टिकट को। लेकिन फ़िलहाल हमने इशू नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको सिर्फ बुकिंग करने का तरीका बताया, यहाँ से जाके टिकट ये इशू हो जाएगी। अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, मसलन मॉडिफाई ये होता है कि मसलन अगर आप इसकी कोई डेट चेंज करना चाहते हैं, या सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आपकी हो जाएगी। ये प्रिंट है, सीट एंड सिलेक्शन, आप सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट रिजर्वेशन जो है, यहाँ से आप जाके इसके ऊपर प्रिंट का क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। सेंड वाया ईमेल, या यानी कि ये जो रिजर्वेशन आप किसी को ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन, अपनी ट्रांजैक्शन का व्यू भी देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के इसकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं आप इसको पढ़ सकते हैं कि रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, जो भी है। यहाँ से कैंसिल रिजर्वेशन, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कैंसिल रिजर्वेशन पे, तो ये इस रिजर्वेशन को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए ये ऐसा कर रहा हूँ। तो ये कैंसिल हो गई है, ये रिजर्वेशन क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। अब जाते हैं यहाँ पे, ये तो डोमेस्टिक हो गई। अब यहाँ पे जब वापस हम जाते हैं कि 1 वे टिकट दोबारा से बुक करते हैं, कहाँ के लिए, कराची से जद्दा के लिए। अब ये इंटरनेशनल बुकिंग हो रही है। अब इंटरनेशनल बुकिंग के लिए हम कोई डेट उठा लेते हैं अक्टूबर की। इंटरनेशनल टिकट कैसे बुक होता है, सेम यही प्रोसेस होगा, सिर्फ जस्ट मैं आपको 1-2-3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी वो आपको मैं समझा रहा हूँ। कि ये देखें, इंटरनेशनल टिकट है कराची से जद्दा के लिए 2:10 AM, यानी कि ये रात को 2 बजे, रात के 2 बजे जो है ना फ़्लाइट उड़ेगी। ये 2:10 AM, 7 AM लिखा हुआ है, 2:10 पे। हमेशा ये याद रखें कि टिकटिंग फील्ड में 1 2 3 4 जब इस तरह से लिखा होगा, यानी कि 2 1, तो वो रात का टाइम होगा। अगर 13 14 15 16 तो वो फिर शाम का, दिन का टाइम होगा। ठीक हो गया, इस तरह से होता है। तो 7 AM लिखा हुआ, ये रात की फ़्लाइट है। और यहाँ पे हमको ये एक फ़्लाइट सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं कंटिन्यू के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लाजिम इस वीडियो को गौर से देखें, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ वही है, ये देखें टाइटल, मिस्टर वगैरह, ये वो नाम दोबारा से आप डालेंगे, ईमेल एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ आप डालने के बाद यहाँ पे देखें, पहले तो हम डोमेस्टिक टिकट बुक कर रहे थे, वहाँ पे उसने CNIC नंबर मांगा, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा, कि जस्ट शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए और आपका टिकट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इंटरनेशनल टिकट आप बुक करेंगे तो यहाँ पे CNIC नंबर नहीं मांगेगा, यहाँ पे आपसे मांगेगा पासपोर्ट नंबर, क्योंकि आप पासपोर्ट के बगैर इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालेंगे, और यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ इशू कंट्री, ये पाकिस्तान से इशू हुआ, तो पाकिस्तान से पासपोर्ट हम लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान से इशू हुआ है। और वहाँ यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे पासपोर्ट, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये टिकट बुक हो जाएगा।
और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी इस वीडियो से वन वे टिकट बुक करने का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट बुक करने का आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई को अगर किसी जगह पे कोई दिक्कत हो रही है, अगर वो किसी बात की समझ नहीं आ रही है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 0346608522 पे मेरा स्क्रीन पे भी चल रहा होता है नंबर, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी फिर आपको बताऊंगा कि राउंड ट्रिप जो है वो कैसे बुक किया जाता है। सिर्फ डेट सेलेक्ट करनी होती है, बाकी टिकट सेम इसी तरह से बुक होता है राउंड ट्रिप में भी और मल्टीपल सिटी में भी। मल्टीपल सिटी में भी मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल सिटी में जो है वो डेटें किस तरह से सिलेक्ट होती हैं और कौन कौन से एयरपोर्ट पे वो जाना चाहता है राउंड ट्रिप में और मल्टीपल सिटी में। तो बाकी सेम टिकट बुक करने का और डिटेल डालने का यही सेम प्रोसेस है। ये जो अभी विंडो आपके पास आपको नज़र आ रही है सेम यही है। सिर्फ डोमेस्टिक टिकट के लिए आपको CNIC वो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, या पासपोर्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर पासपोर्ट आपके पास है तो। और उसके बाद जो इंटरनेशनल है तो वो तो मस्ट है, पासपोर्ट के बगैर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते और उसकी डिटेल इस तरह से डालनी पड़ती है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मैंने जितना इजी हो सका मैंने आपको समझाया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।